नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जीके जिसमें। तो जैसा कि फ्रेंड्स, आज आपका 27 नवंबर और 27 नवंबर को आपका आरआरबी एएलपी का एग्ज़ाम था, जो कि फर्स्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो गया है। फर्स्ट शिफ्ट में जीके जिससे आपके 30 प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें से साइंस के प्रश्न, करंट अफेयर्स के प्रश्न और जीके के प्रश्न शामिल थे। ठीक है, 29 प्रश्नों में से अधिकतम जो रियल प्रश्न हैं हमें मिल गए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम उन सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, साथ में उनसे रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी देखते चलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर सब्सक्राइब किए हुए हैं तो नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न। इसका जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग जाकर वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। तो पहला प्रश्न जो आपसे पूछा गया था वो पूछा गया कि हाल ही में पतन, पोत, परिवहन एवं जल मार्ग मंत्रालय ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर आपका होने वाला है, इसी प्रकार से 4 ऑप्शन आपको दिए गए थे: विराट कोहली, हरमनप्रीत कौर, PR श्रीजेश और मनु भाकर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मनु भाकर। ठीक है, अभी हाल ही में जो है केंद्रीय पतन, पोत, परिवहन एवं जल मार्ग मंत्रालय ने मनु भाकर को पतन, पोत का जो है ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ठीक है, बाकी मनु भाकर कौन है, तो मनु भाकर जो कि हरियाणा के झज्जर जिले के गुड़िया गांव की रहने वाली हैं। और पेरिस ओलंपिक जो अभी हाल ही में जो आपका समाप्त हुआ है, उसमें मनु भाकर ने 2 पदक जीते हैं। 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम निशानेबाजी प्रतियोगिता में कांस्य पदक और 10 मीटर एयर पिस्टल एकल प्रतियोगिता में कांस्य पदक, यानी कि दोनों आपका ब्रोंजी जीता है। इसके अलावा मनु भाकर भारत की स्वतंत्रता के बाद एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय भी बनी थी। इससे पहले वर्ष 1900 में पेरिस ओलंपिक में नॉर्मन प्रीचेट ने 2 पदक जीता था। ठीक है, इसके अलावा 2018 में मेक्सिको में इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स जो फेडरेशन हुआ है, उसमें मनु भाकर ने 2 गोल्ड मेडल जीता। और 2018 के राष्ट्रमंडल खेल में भी आपके गोल्ड मेडल इन्होंने जीता था। बाकी 2018 के एशियाई खेलों में भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। और इन्हें भारतीय खेलों में उनके योगदान के लिए वर्ष 2020 में अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो इस बात को भी याद रखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों आपको बताते चलें कि जो भी लोग टेक्स्ट बुक पर एएलई का पास प्रो लेने का वेट कर रहे थे, उनके लिए अभी आपका सुनहरा मौका जो है आपका आने वाला है। आपका सेल स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है, एंड ऑफ 499 रुपये का, जो कि 28 नवंबर से रात 12 बजे को ये शुरू किया जाएगा। ठीक है, तो जो भी फर्स्ट 200 यूजर होंगे उनको तो पहली बात 100% कैशबैक दिया जाएगा। ठीक है, साथ में अगर आप 20 लकी विनर्स में आते हैं, जो कि 12 से 1 बजे के रात के बीच अगर आप परचेज करते हैं और 20 लकी विनर में आते हैं, तो आपको 500 रुपये का गिफ्ट वाउचर भी दिया जाएगा, जो कि कहीं भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। याद रहे कि जब भी आप टेक्स्ट बुक पास प्रो को या एएलई पास प्रो को परचेस करने जाएँ तो कूपन कोड APG ज़रूर यूज़ कीजिएगा, आपको ये 12% का एक्स्ट्रा ऑफ देगा। इसका जो लिंक वगैरह होगा हम डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करा देंगे। याद रहे ये सेल आज से नहीं, आपका 28 नवंबर ऑफ 12 AM से, यानी कि आज रात के 12 बजे से ये आपका लाइव हो जाएगा। ठीक है, जिन लोगों को टेक्स्ट बुक के विषय में मालूम नहीं है उनको बता दें कि टेक्स्ट बुक जो है भारत में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उन सारे एग्जामों का यहाँ पर आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराता है, साथ में PYP प्रोवाइड कराता है। जैसा कि रेलवे का एग्जाम चल रहा है, तो यहाँ पर आपको LP, RPF, इसके अलावा ग्रुप D, टेक्नीशियन, सभी का आपको मॉक टेस्ट और PYP मिल जाएगा। साथ में अगर आप SSC का चाहते हैं तो उन सभी एग्जामों का, यानी एक ही पास में आपको सारे एग्जामों का एक्सेस मिलता है। तो इस बात को याद रखिएगा। बाकी लिंक वगैरह डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग जाकर एक बार चेकआउट कीजिएगा। कूपन कोड APG यूज़ करना है। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो हमारा जो नेक्स्ट जो प्रश्न है वो पूछा गया कि ईरानी कप 2024 का जो फाइनल है वो आपका कहाँ पर हुआ था। तो ये आपका हुआ था इकाना क्रिकेट स्टेडियम, जो कि आपका लखनऊ में है। ठीक है, इसे 2024-25 का ईरानी कप भी कहा जाता है। इसको आयोजित कौन कराता है, तो इसको आयोजित कराता है BCCI, यानी कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। ठीक है, भारत में प्रथम श्रेणी क्रिकेट टूर्नामेंट है और इसका ये 61वां संस्करण था। ठीक है, 23-24 में जो आपका हुआ था उसका विजेता जो है आपका मुंबई था। सॉरी, ये जो होता है रणजी ट्रॉफी के विजेता टीम और शेष भारत क्रिकेट टीम के बीच होता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। तो मुंबई और शेष भारत क्रिकेट की टीम के बीच में हुआ था और इसका जो विजेता बना था वो भी आपका मुंबई ही बना था। मैच ड्रॉ हो गया था और मुंबई ने पहली पारी में बढ़त के आधार पर ईरानी कप जीत लिया था। ठीक है, 1 से 5 अक्टूबर के बीच लखनऊ में खेला गया। भारत के घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंट का हिस्सा है, जिसकी घोषणा BCCI ने जून 2024 में की थी। ठीक है, तो इसको याद रखना है। बाकी नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया वो पूछा गया आपका कि किस देश के बीच जो है रुपया और दिरहम में कारोबार के लिए समझौता हुआ है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा
आपका भारत और संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ये दुनिया के किसी भी देश से भारत के इस तरह का यह पहला समझौता है। ये आपका अबू धाबी में आपका ये हस्ताक्षर हुआ था। और हस्ताक्षर किसने किया था तो इसको भी याद रखिएगा, RBI के गवर्नर डॉक्टर शक्तिकांत दास और रिजर्व बैंक ऑफ UAE के गवर्नर खालिद मोहम्मद बालमा ने हस्ताक्षर किया था। ठीक है, हालांकि ये जो समझौता हुआ वो आपके नरेंद्र मोदी जो भारत के प्रधानमंत्री थे और वहाँ के जो राष्ट्रपति थे उनके बीच हुआ था। ठीक है, लेकिन हस्ताक्षर किसी और ने किया था, इस बात को याद रखना है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो पूछा गया, आपका m = 1 kg यानी कि मास 1 kg दिया गया था। आपका G 10 यानी कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आपका 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया गया था। और हाइट की बात करेंगे तो 2.5 मीटर दिया गया था। तो आपको वर्क निकालना था। ठीक है, तो वर्क निकालना था, वर्क डन इसको निकालना था। तो इसका तो राइट आंसर आपका 25 जूल होगा। लेकिन अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन और भी आगे मिले तो उसको सॉल्व कैसे करना है उसको एक बार आप लोग देख लीजिए। जब आपको मास G और हाइट दिया रहे तो F = होता है m × G, ये आप लोग जानते होंगे। तो 1 kg × 10 मीटर पर स्क्वायर को जब हम लोग गुणा करेंगे तो ये निकल कर आएगा 10 न्यूटन। ठीक है, जब आपका 10 न्यूटन निकल कर आ जाएगा तो हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे वर्क डन का। वर्क डन = होता है F × H। ठीक है, तो F × H, तो 10 न्यूटन को हम लोग 2.5 मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 25 जूल निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो वर्क डन इज 25 जूल, इसका आपका राइट आंसर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया कि द 2+2 मिनिस्ट्री डायलॉग किन दो देशों के बीच हुआ था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका भारत अमेरिका होगा। हालांकि जो आपका 2+2 जो मिनिस्ट्रियल डायलॉग होता है वो जो हुआ है आपका हाल ही में बहुत 4-5 देशों के बीच हुआ है। तो अगर आपका भारत अमेरिका होगा जो कि 2023 में ये हुआ था तो आपका राइट आंसर होगा। अगर नहीं होगा 2024 का अगर पूछा होगा तो भारत जापान होगा। ठीक है, अभी हम लोग सभी देशों के बीच जो 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग हुआ है उनको देखेंगे। उससे पहले आपका 2+2 बैठक होता क्या है। ठीक है, तो दोनों देशों में प्रत्येक के 2 उच्च स्तरीय प्रतिनिधि विदेश एवं रक्षा विभागों के मंत्री की भागीदारी का संकेत देता है, जिसका उद्देश्य जो है उनके बीच बातचीत के दायरे को बढ़ाना है। ठीक है, अमेरिका जो है भारत का सबसे पुराना और सबसे प्रमुख 2+2 वार्ता भागीदार है। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। साथ में जो आपका हुआ है अभी हाल ही में किसके बीच हुआ है उसको देखिए। संयुक्त अरब अमेरिका, रूस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील के साथ 2+2 वार्ता आयोजित करता है। वर्तमान में भारत की सिर्फ ब्राज़ील के साथ केवल सचिव स्तरीय वार्ता है, बाकियों के साथ सह या मंत्री स्तरीय वार्ता आयोजित करता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहला आपका संयुक्त अरब अमेरिका के बीच हुआ था कब, नवंबर 2023 में। इसको याद रखिएगा। ये आपका 5वीं भारत संयुक्त राज्य अमेरिका था। शुरुआत आपका कब हुआ था तो आपका शायद 2018 या 19 में हुआ था। एक बार आप लोग देख लीजिए, सॉरी 2018 में हुआ था नई दिल्ली में। ठीक है, इसके अलावा जो है रूस के साथ भी हुआ है। कब हुआ है, 6 दिसंबर 2021 को। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है, नई दिल्ली में आयोजित हुआ। इसके बाद आपका ऑस्ट्रेलिया के साथ भी हुआ। कब हुआ, 20 नवंबर 2023 को, डेट याद रखिएगा। ठीक है, और तीसरी वार्ता आपका 2025 में आयोजित होगा, ये आपका दूसरी था। इसके अलावा जो जापान है, जापान के साथ पहला 2019 में हुआ था। अभी हाल ही में 2024 में हुआ है दूसरा हुआ था 2022 में। इसके अलावा ब्राज़ील की बात करते हैं तो ये आपका 20 अगस्त 2024 को हुआ था। ब्राज़ील की बात करते हैं तो पहला 2+2 वार्ता हुआ है 2024 में नई दिल्ली में। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया कि इन कन्वेक्स मिरर F = 1 सेंटीमीटर देन डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो आपको कन्वेक्स मिरर का जो है आपका फोकल लेंथ जो है आपका दिया गया था। ठीक है, तो फोकल लेंथ = F होता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करते हैं तो कैपिटल R होता है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको आया था। तो F = R/2 होता है। ठीक है, तो यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो आपको गिवन दिया गया है फोकल लेंथ 1 सेंटीमीटर। तो हम लोग आराम से जो है आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल सकते हैं। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होगा आपका 2F हो जाएगा। 2 × 1 सेंटीमीटर = 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द कन्वेक्स मिरर इज 2 सेंटीमीटर। आपका इसका राइट आंसर होगा, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया HNO3 का आणविक द्रव्यमान कितना होगा, तो इसका राइट आंसर आपका 63 U, इसका राइट आंसर होगा। HNO3 को हम लोग नाइट्रिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। बाकी मोलर मास की बात करेंगे तो मोलर मास निकालने का आसान तरीका है। HNO3 को हम लोग 1 + 14 + 3 × सेक्शन करेंगे तो 63 ग्राम मोल आपका निकल कर आएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर 63 होगा। एक क्वेश्चन आपका आया था थायरोक्सिन हार्मोन रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया था, जिसका आंसर जो था वो आपका आयोडीन था। क्वेश्चन क्या आया था वो तो मिल नहीं पाया, लेकिन आंसर आयोडीन था। बाकी हम लोग बात करते हैं आयोडीन का, तो आयोडीन जो है वास्तव में आपका थायरोक्सिन जिससे कि हम लोग T4 के नाम जानते हैं उससे संबंधित है। जो थायराइड ग्रंथि द्वारा निर्मित एक हार्मोन है आयोडीन, थायरोक्सिन, T4 और ट्राईआयोथायरोनिन T3 सहित थायराइड हार्मोन के संश्लेषण के लिए आवश्यक एक महत्वपूर्ण तत्व है। और थायराइड ग्रंथि रक्त प्रवाह से आयोडीन की अवशोषित करती है, जिसका उपयोग इन हार्मोनों का उत्पादन करने के लिए करती है, जो चयापचय उत्पादन और समग्र हार्मोनल संतुलन को विनियमित करने के लिए आवश्यक है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया। एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था मैग्नेटिक
जो चुंबकीय क्षेत्र का आपसे दिशा पूछा गया था। ठीक है, तो किसी भी चुंबकीय क्षेत्र रेखा हुआ वक्र है जिसे किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। यह क्षेत्र रेखाएं चुंबक के बाहरी उत्तरी से दक्षिण ध्रुव की ओर जाती है और चुंबक के अंदर की बात करेंगे तो दक्षिण ध्रुव से उत्तर की ओर जाती है। ठीक है, तो आप लोग इसको ख्याल रखिएगा कि आपका क्या पूछा गया था, अंदर का पूछा गया था या बाहर का पूछा गया था। ठीक है, तो ये आपसे पूछा गया था। अभी तक इतना ही प्रश्न मिले, बाकी और भी प्रश्न मिलेंगे उसको हम PDF में देंगे। PDF जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग जाकर उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी टेक्स्ट बुक ईयरली पासपोर्ट से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो अभी बहुत अच्छा मौका है, आज रात के 12 बजे से आप लोग इसको जुड़ सकते हैं। फर्स्ट 200 यूजर को 100% कैशबैक दिया जाएगा, पिछली बार भी दिया गया था। और अगर आप 12 से 1 बजे के बीच पास को परचेज करते हैं और 20 लकी विनर में आप आते हैं तो आपको 500 रुपये का गिफ्ट वाउचर दिया जाएगा। याद रहे कूपन कोड आपको APG यूज़ करना है, जो कि 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट देगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है कूपन, और कमेंट सेक्शन में पिन भी क्या हो रहेगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स, वंदे मातरम।